हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 5वां बाब 33 से 27 आयत तक। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि तू झूठी कसम न खा, बल्कि अपनी कसमें खुदावंद के लिए पूरी कर। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि हरगिज़ कसम न खाना, ना तो आसमान की क्योंकि वो खुदा का तख्त है, ना ज़मीन की क्योंकि वो उसके पाँव की चौकी है, और ना यरूशलेम की क्योंकि वो शाह अज़ीम का शहर है। और ना अपने सर की कसम खा, क्योंकि तू एक बाल को सफ़ेद या स्याह नहीं कर सकता। मगर तुम्हारा कलाम हाँ हाँ ही हो, तुम्हारी नहीं नहीं, क्योंकि जो इससे ज़्यादा है सो बदी से है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अज़ीज़ दोस्तों, मूसवी शरीयत में खुदा का नाम लेकर झूठी कसम खाने की मुतअद्दिद ममानतें थीं। खुदा के नाम से कसम खाने का मतलब है कि वो मेरा गवाह है कि मैं सच बोल रहा हूँ। यहूदी खुदा का नाम लेकर झूठी कसम खाने से बचने की कोशिश करते थे और इसकी जगह आसमान, ज़मीन, यरूशलेम या अपने सर की कसम खाते थे। यीशु शरीयत के साथ इस तरह के जोड़ तोड़ करने की शदीद मुसम्मत करता है, क्योंकि ये कतई रयाकारी है। वो आम गुफ्तगू में हर तरह की कसम खाने से मना करता है। न सिर्फ ये रयाकारी है, बल्कि कसम में खुदा के नाम की जगह दूसरे नामों को इस्तेमाल करने से हम इस गुनाह से बच नहीं जाते। आसमान की कसम खाना दरअसल खुदा के तख्त की कसम खाना है। ज़मीन की कसम खाना दरअसल उसके पाँव की चौकी की कसम खाना है, और यरूशलेम की कसम दरअसल शाही सल्तनत की कसम है। अगर कोई अपने सर की कसम खाता है तो इसमें भी खुदा शामिल होता है, क्योंकि वो सबका खालिक है। एक मसीही के लिए कसम खाना कतई गैर ज़रूरी है। उसकी हाँ का मतलब हाँ और ना का मतलब ना होना चाहिए। अगर हम अपने कौल में इस तरह ज़ोर पैदा करने की कोशिश करते हैं तो तस्लीम करते हैं कि बदी यानी शैतान हमारी ज़िंदगियों में हुक्मरान है। एक मसीही के लिए किसी भी हालत में झूठ बोलना जायज़ नहीं। पाक कलाम का ये हिस्सा सच्चाई में रंग अमेज़ी करने या धोखा देने की भी ममानत करता है। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।